আছে কত ধারে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায়। और हुमायूं कबीर ने क्या कुछ रैली में कहा वो तो हमने आपको सुनवाया और अब आपको जी न्यूज पर सीधे बात करवाते हैं। हुमायूं कबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुमायूं जी, आपका ये बयान पश्चिम बंगाल की राजनीति के अंदर एक तल्ख बयान माना जा रहा है कि आप मजहब की सियासत कर रहे हैं। क्यों कहा आपने, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया? देखिए, मेरा घर से 2 किलोमीटर दूरी में शक्तिपुर पुलिस स्टेशन है। उनके 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आया बीजेपी के उम्मीदवार के लिए, उनको पास में वोट डालने के लिए, बोलने के लिए। वो बात के लिए वो सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन यहाँ 17 अप्रैल जो रामनवमी था गोटा देश जुड़े, उसी दिन के थोड़ा शक्तिपुर में गड़बड़ हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम इसीलिए हुआ। इनके 3 दिन पहले 14 तारीख शाम एक मस्जिद आक्रांत हुआ। वो बाद में 2 दिन 144 था, 15 एवं 16 जी। और 17 तारीख जो रामनवमी मिছিল किया, जो रैली किया, वो रैली में सशस्त्र था। बिल्कुल हुमायूं जी, ये जो घटनाएं सारी आप बता रहे हैं, मैं मान रहा हूं ये सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन इन घटनाओं के बाद तो आपको और सावधानी रखनी चाहिए थी। आप तो सत्तारूढ़ पार्टी में हैं, विधायक हैं। मैं तो सारे सिस्टम में, मेरा जो मुख्यमंत्री है बंगाल का ममता बनर्जी ने, वो मेरे ये निर्देश दिया कि इलाका शांत होना चाहिए, इलाका शांति रखना चाहिए, उनका पुलिस प्रशासन। हुमायूं जी, आप जो बोल रहे हैं वो आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। मेरा सीधा सवाल इस चीज को लेकर है कि ये 70-30 ये हिंदुओं को गंगा में बहा देने, डुबो देने की बात आपने कही है, और क्यों कही है? कम्युनिटी का आदमी अटैक होगी, जोगी जी बोला वो मेरा यूपी होते तो उल्टा करके टंगा के उनको साइस्ता करते, इसीलिए नहीं बोला ये यूपी नहीं है। चलिए हुमायूं जी, बीजेपी नेता जफर इस्लाम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी ले लेते हैं। देखिए जफर साहब, आप और हुमायूं कबीर दोनों इस समय जी न्यूज की स्क्रीन के ऊपर हैं। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है इससे पहले, वहां पर माहौल इस तरीके का था, चार्ज माहौल था। क्या कहेंगे जफर इस्लाम? देखिए, चार्ज माहौल हो या चार्ज माहौल ना हो, वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी हैसियत से उनको वहां पर अमन और पीस का माहौल बनाने का कोशिश करना चाहिए, ना कि भड़काऊ भाषण देना चाहिए। भड़काऊ भाषण देने का मतलब है कि वो नहीं चाहते हैं कि वहां पर पीस कायम रहे, और ममता बनर्जी के इशारे पे ही ये सब हो रहा है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि वहां पर एक समुदाय को खुश रखो, बाकी दूसरे समुदाय को जो है कूटते रहो। आप देखिए, ममता बनर्जी के जो जितने भी गुर्गे लोग हैं, जितने भी उनके जो क्रिमिनल लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देता है, उन लोगों ने किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को हर बार मौत के घाट उतारा है। जफर इस्लाम बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हुमायूं कबीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुमायूं जी, सुना आपने जफर इस्लाम ने क्या कहा? आपको क्या जवाब देंगे इन तमाम सवालों का, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता भी देख रही है। पश्चिम बंगाल जनता के लिए ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम करते हैं, डेवलपमेंट के जुड़ा हुआ है, सब लोगों को हिंदू मुसलमान। अरे तो जब अच्छा काम कर रहे हैं तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आपको तो नहीं करना चाहिए। लोगों के लिए ममता बनर्जी काम कर रहा है, लेकिन मेरा पार्टी को कोई अटैक करेगी, मेरा पार्टी के कोई उखाड़ फेंक के उल्टा करके टंगा के साइस्ता करने के बाद बोलेगी तो मैं क्या करेगी? चुपचाप कहेगी। मेरा पार्टी को तो बहुत आदमी है, बहुत सारे कर्मकर्ता है, तो वो पार्टी लोग तो अपना ख्याल से ही अपने को रक्षा करने के लिए, सुरक्षा रखने। सुन लिया जफर इस्लाम आपने, ये हुमायूं कबीर तो कह रहे हैं कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी और उसके नेता कर रहे हैं, इसलिए केवल वो जवाब में, प्रतिक्रिया में इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, भाजपा वहाँ पर हुमायूं जी सुन लीजिए, जरा जवाब भी सुनिए। हुमायूं जी, आपकी बात मैंने सुनवाई दर्शकों को। ममता बनर्जी का जो अप्रोच है, समाज में विभाजन करना, समाज को तोड़ना, समाज को तोड़ के अपने राजनीतिक फायदे का इस्तेमाल करना। अब ये जो परंपरा चली है, ममता बनर्जी जब से वहां पर सरकार में है, वो यही कर रही है कि मुस्लिम समुदाय को खुश रखना चाहते हैं, बाकी समुदाय को वो सूली पे चढ़ाना चाहते हैं। क्या इस तरह से सरकार चलती है? क्या इसी तरह से सरकार चलना चाहिए? सबको एक शक्तिपुर में जो हिंदू लोग जो किया, पूरे ममता बनर्जी का प्रशासन, एसपी लोग
एडिशनल एसपी लोग सारे प्रशासन का आदमी सबको लिए है, सबको सुरक्षा दिया, किसी को मारा नहीं, किसी को पकड़ा नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। अब जो बोल रहे हैं वो बड़ा के गलत बात बोल रहा है, यही नहीं सोचता है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, शांति से। हुमायूं कबीर, आप भी सार्वजनिक जीवन में है, जफर इस्लाम भी सार्वजनिक जीवन में है, नेताओं को कम से कम इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे माहौल के अंदर इस तरीके की भाषा समाज में और विघटन करती है, समाज के अंदर और भड़काती है। सबको लिए तो ध्यान रखना चाहिए। मैं अकेला तो आपके बोल कैसे चूक गए? वो बीजेपी के भी तो ये आप पे लागू नहीं हो रहा क्या? शासन कर रहे हैं तो बीजेपी लोग को किसी को अटैक करने का हक कहां से मिला? बीजेपी लोग को सशस्त्र मिছিল करके मुस्लिम लोगों को अटैक करेगी तो वो लोग मान लेंगे? मस्जिद क्या करा उनका मस्जिद को अटैक कर दिया, मस्जिद के नमाज पढ़े, मस्जिद में कोई भी नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद जो बनते हैं जगह पर कोई नहीं। बीजेपी सुनिए, बीजेपी कार्यकर्ता किसी भी आस्था की जगह पर कोई अटैक नहीं करता है, ये गलत अफवाह मत उड़ाइए। बीजेपी हर धर्मों का सम्मान करती है, हर धर्मों के लोगों का सम्मान करती है, जिसमें आस्था हो उसका सम्मान। हुमायूं कबीर, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं कि आप अपने बयानों के ऊपर किसी तरीके की सफाई देना चाहते हैं। जनता पूरा देश देख रहा है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरा कोई गलत काम नहीं किया, गलत बात भी नहीं बोला। मेरा को क्यों अटैक करेगी तो नहीं, सुरक्षा के लिए, मेरा रक्षा करने के लिए नहीं बोला, लेकिन मैं ये नहीं किसी को नहीं मारने थे। आपने कहा क्या कि अगर मुझे 2 घंटे में जो है पूरे इलाके में भागीरथी में गंगा में डुबो देंगे? मेरा घर से पास देके वो भागीरथी गंगा गया, इसीलिए मैं ये बोल दिया जो मेरे को कोई अटैक करेगी, मेरे को कोई पंगा लेंगे तो मेरा भी वो हाथ उठाएंगे तो वो आपको भागीरथी में डाल देंगे, यही बोला। हुमायूं कबीर, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता आपसे ये अपेक्षा नहीं करती कि आप कानून को हाथ में लेकर इस तरीके की बात करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम बातों को रखने के लिए, और जफर इस्लाम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी और टीएमसी के नेताओं के बीच में बंगाल की राजनीति में जिस तरीके से बयानों का बवाल मचा हुआ है, उसी के बीच में एक बार फिर हुमायूं कबीर के ये जो बिगड़े हुए बोल हैं, ये राजनीतिक माहौल को और गर्माते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल से जुड़ी हुई है क्योंकि दीदी के भाईजान के बिगड़े बोल अब सियासी बवाल का सबब बन रहे हैं। टीएमसी विधायक का जहरीला बयान, बड़ा घमासान। हिंदुओं को गंगा में बहाने की धमकी। चौबीस की चुनावी लड़ाई 70 और 30 पर आई। मुर्शिदाबाद में दीदी के भड़काऊ भाईजान। तो पश्चिम बंगाल की सियासी राजनीति के दंगल के अंदर लगातार हिंदू मुसलमान की कवायद इस समय देखने को मिल रही है, और पश्चिम बंगाल से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के विधायक हुमायूं ने हिंदुओं को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर अब दोनों तरफ से इस समय राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। एक चुनावी सभा में दरअसल हुमायूं ने कहा कि तुम 30% हो तो हम भी 70% हैं, हम 2 घंटे में हिंदुओं को गंगा में डुबो देंगे। हालांकि ये देखना होगा कि ये किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, लेकिन हुमायूं कबीर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब योगी आदित्यनाथ के बयान को उन्होंने कोट करते हुए इस मामले को लेकर अपनी ये तल्ख टिप्पणी दी, और उसमें योगी आदित्यनाथ को लटकाने की बात भी वो करते हुए सुनाई दी है। क्या कुछ हुमायूं कबीर ने कहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি, রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি
हुमायूं कबीर ने क्या कुछ रैली में कहा वो तो हमने आपको सुनवाया और अब आपको जी न्यूज पर सीधे बात करवाते हैं। हुमायूं कबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुमायूं जी, आपका ये बयान पश्चिम बंगाल की राजनीति के अंदर एक तल्ख बयान माना जा रहा है कि आप मजहब की सियासत कर रहे हैं। क्यों कहा आपने, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया? देखिए, मेरा घर से 2 किलोमीटर दूरी में शक्तिपुर पुलिस स्टेशन है। उनके 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आया बीजेपी के उम्मीदवार के लिए, उनको पास में वोट डालने के लिए, बोलने के लिए। वो बात के लिए वो सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन यहाँ 17 अप्रैल जो रामनवमी था, गोटा देश जुड़े, उसी दिन के थोड़ा शक्तिपुर में गड़बड़ हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम इसीलिए हुआ। इनके 3 दिन पहले 14 तारीख शाम एक मस्जिद आक्रांत हुआ। वो बाद में 2 दिन 144 था, 15 एवं 16 जी। और 17 तारीख जो रामनवमी मिছিল किया, जो रैली किया, वो रैली में सशस्त्र था। बिल्कुल हुमायूं जी, ये जो घटनाएं सारी आप बता रहे हैं, मैं मान रहा हूं ये सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन इन घटनाओं के बाद तो आपको और सावधानी रखनी चाहिए थी। आप तो सत्तारूढ़ पार्टी में हैं, विधायक हैं। मैं तो सारे सिस्टम में, मेरा जो मुख्यमंत्री है बंगाल का ममता बनर्जी ने, वो मेरे ये निर्देश दिया कि इलाका शांत होना चाहिए, इलाका शांति रखना चाहिए, उनका पुलिस प्रशासन। हुमायूं जी, आप जो बोल रहे हैं वो आपकी बात समझ में नहीं आ रही। मेरा सीधा सवाल इस चीज को लेकर है कि ये 70-30 ये हिंदुओं को गंगा में बहा देने, डुबो देने की बात आपने कही है, और क्यों कही है? कम्युनिटी का आदमी अटैक होगी, जो भी जी बोला वो मेरा यूपी होते तो उल्टा करके टंगा के उनको साहिस्ता करते, इसीलिए नहीं बोला ये यूपी नहीं है। चलिए हुमायूं जी, बीजेपी नेता जफर इस्लाम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी ले लेते हैं। देखिए जफर साहब, आप और हुमायूं कबीर दोनों इस समय जी न्यूज की स्क्रीन के ऊपर हैं। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है इससे पहले, वहां पर माहौल इस तरीके का था, चार्ज माहौल था। क्या कहेंगे जफर इस्लाम? देखिए, चार्ज माहौल हो या चार्ज माहौल ना हो, वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। उसकी हैसियत से उनको वहां पर अमन और पीस का माहौल बनाने का कोशिश करना चाहिए, ना कि भड़काऊ भाषण देना चाहिए। भड़काऊ भाषण देने का मतलब है कि वो नहीं चाहते हैं कि वहां पर पीस कायम रहे, और ममता बनर्जी के इशारे पे ही ये सब हो रहा है। ममता बनर्जी चाहती है कि वहां पर एक समुदाय को खुश रखो, बाकी दूसरे समुदाय को जो है कूटते रहो। आप देखिए, ममता बनर्जी के जो जितने भी गुर्गे लोग हैं, जितने भी उनके जो क्रिमिनल लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देता है, उन लोगों ने किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को हर बार मौत के घाट उतारा है। उसके जफर इस्लाम बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हुमायूं कबीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुमायूं जी, सुना आपने जफर इस्लाम ने क्या कहा? आपको क्या जवाब देंगे इन तमाम सवालों का, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता भी देख रही है। पश्चिम बंगाल जनता के लिए ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम करते हैं, डेवलपमेंट के जुड़ा हुआ है, सब लोगों को हिंदू मुसलमान। तो जब अच्छा काम कर रहे हैं तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आपको तो नहीं करना चाहिए। लोगों के लिए ममता बनर्जी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा पार्टी को कोई अटैक करेगी, मेरा पार्टी के कोई उखाड़ फेंक के उल्टा करके टंगा के साहिस्ता करने के बाद बोलेगी तो मैं क्या करेगी? चुपचाप कहेगी। मेरा पार्टी को तो बहुत आदमी है, बहुत सारे कर्मकर्ता है, तो वो पार्टी लोग तो अपना ख्याल से ही अपने को रक्षा करने के लिए, सुरक्षा रखने। सुन लिया जफर इस्लाम आपने, ये हुमायूं कबीर तो कह रहे हैं कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी और उसके नेता कर रहे हैं, इसलिए केवल वो जवाब में, प्रतिक्रिया में इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, भाजपा वहाँ पर चला रहा है। हुमायूं जी सुन लीजिए, जरा जवाब भी सुनिए। हुमायूं जी, आपकी बात मैंने सुनवाई दर्शकों को। ममता बनर्जी का जो अप्रोच है, समाज में विभाजन करना, समाज को तोड़ना, समाज को तोड़ के अपने राजनीतिक फायदे का इस्तेमाल करना। अब ये जो परंपरा चली है, ममता बनर्जी जब तक वहां पर सरकार में है, वो यही कर रही है कि मुस्लिम समुदाय को खुश रखना चाहते हैं, बाकी समुदाय को वो सूली पे चढ़ाना चाहते हैं। क्या इस तरह से सरकार चलती है? क्या इसी तरह से सरकार चलना चाहिए? सबको एक शक्तिपुर में जो हिंदू लोग जो किया, पूरे ममता बनर्जी का प्रशासन, एसपी लोग, एडिशनल एसपी लोग, सारे प्रशासन का आदमी सबको लिए है, सबको सुरक्षा
दिया, किसी को मारा नहीं, किसी को पकड़ा नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। अब जो बोल रहे हैं वो बड़ा बड़ा के गलत बात बोल रहा है, यही नहीं सोचता है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, शांति से। हुमायूं कबीर, आप भी सार्वजनिक जीवन में हैं, जफर इस्लाम भी सार्वजनिक जीवन में है, नेताओं को कम से कम इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे माहौल के अंदर इस तरीके की भाषा समाज में और विघटन करती है, समाज के अंदर और भड़काती है। सबको लिए तो ध्यान रखना चाहिए। मैं अकेला हाँ, तो आपके बोल कैसे चूक गए? वो बीजेपी के भी तो ये आप पे लागू नहीं हो रहा क्या? पसंद कर रहे हैं, तो बीजेपी लोग को किसी को अटैक करने का हक कहाँ से मिला? बीजेपी लोग को सशस्त्र निकल करके मुस्लिम लोगों को अटैक करेगी तो वो लोग मान लेंगे? मस्जिद क्या करा उनका मस्जिद को अटैक कर दिया, मस्जिद के नमाज पढ़े, मस्जिद में दुश्मनी के लिए नमाज नहीं पढ़ते। मस्जिद जो बनते हैं बीजेपी, सुनिए, बीजेपी कार्यकर्ता किसी भी आस्था की जगह पर कोई अटैक नहीं करता है, ये गलत अफवाह मत उड़ाइए। बीजेपी हर धर्मों का सम्मान करती है, हर धर्मों के लोगों का सम्मान करती है, जिसमें आस्था हो उसका सम्मान। हुमायूं कबीर, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं कि आप अपने बयानों के ऊपर किसी तरीके की सफाई देना चाहते हैं। जनता, पूरा देश देख रहा है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरा कोई गलत काम नहीं किया, गलत बात भी नहीं बोला। मेरा को क्यों अटैक करेगी तो नहीं, सुरक्षा के लिए, मेरा रक्षा करने के लिए नहीं बोला, लेकिन मैं ये नहीं किसी को नहीं मारने के। आपने कहा क्या कि अगर मुझे 2 घंटे में जो है पूरे इलाके में भागीरथी में गंगा में डुबो देंगे? मेरा घर से पास देके वो भागीरथी गंगा गया, इसीलिए मैं ये बोल दिया जो मेरे को कोई अटैक करेगी, मेरे को कोई पंगा लेंगे तो मेरा भी वो हाथ उठाएंगे तो वो आपको भागीरथी में डाल देंगे, यही बोला। हुमायूं कबीर, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता आपसे ये अपेक्षा नहीं करती कि आप कानून को हाथ में लेकर इस तरीके की बात करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम बातों को रखने के लिए, और जफर इस्लाम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी और टीएमसी के नेताओं के बीच में बंगाल की राजनीति में जिस तरीके से बयानों का बवाल मचा हुआ है, उसी के बीच में एक बार फिर हुमायूं कबीर के ये जो बिगड़े हुए बोल हैं, ये राजनीतिक माहौल को और गर्माते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल से जुड़ी हुई है क्योंकि दीदी के भाईजान के बिगड़े बोल अब सियासी बवाल का सबब बन रहे हैं। टीएमसी विधायक का जहरीला बयान, बड़ा घमासान। हिंदुओं को गंगा में बहाने की धमकी। चौबीस की चुनावी लड़ाई 70 और 30 पर आई। এখানে কামনা করে তোমরা বেঁচে আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি। मुर्शिदाबाद में दीदी के भड़काऊ भाईजान। तो पश्चिम बंगाल की सियासी राजनीति के दंगल के अंदर लगातार हिंदू मुसलमान की कवायद इस समय देखने को मिल रही है, और पश्चिम बंगाल से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के विधायक हुमायूं ने हिंदुओं को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर अब दोनों तरफ से इस समय राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। एक चुनावी सभा में दरअसल हुमायूं ने कहा कि तुम 30% हो तो हम भी 70% हैं, हम 2 घंटे में हिंदुओं को गंगा में डुबो देंगे। हालांकि ये देखना होगा कि ये किस संदर्भ में उन्होंने कहा, लेकिन हुमायूं कबीर का ये बयान ऐसे समय में आया जब योगी आदित्यनाथ के बयान को उन्होंने कोट करते हुए इस मामले को लेकर अपनी ये तल्ख टिप्पणी दी, और उसमें योगी आदित्यनाथ को लटकाने की बात भी वो करते हुए सुनाई दी है। क्या कुछ हुमायूं कबीर ने कहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি, রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনা করে তোমরা বেঁচে আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না।
जी न्यूज पर सीधे बात करवाते हैं। हुमायूं कबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुमायूं जी, आपका ये बयान पश्चिम बंगाल की राजनीति के अंदर एक तल्ख बयान माना जा रहा है कि आप मजहब की सियासत कर रहे हैं। क्यों कहा आपने, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया? देखिए, मेरा घर से 2 किलोमीटर दूरी में शक्तिपुर पुलिस स्टेशन है। उनके 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आया बीजेपी के उम्मीदवार के लिए, उनको पास में वोट डालने के लिए, बोलने के लिए। वो बात के लिए वो सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन यहाँ 17 अप्रैल जो रामनवमी था, गोटा देश जुड़े, उसी दिन के थोड़ा शक्तिपुर में गड़बड़ हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम इसीलिए हुआ। इनके 3 दिन पहले 14 तारीख शाम एक मस्जिद आक्रांत हुआ। वो बाद में 2 दिन 144 था, 15 एवं 16 जी। और 17 तारीख जो रामनवमी मिছিল किया, जो रैली किया, वो रैली में सशस्त्र था। बिल्कुल हुमायूं जी, ये जो घटनाएं सारी आप बता रहे हैं, मैं मान रहा हूं ये सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन इन घटनाओं के बाद तो आपको और सावधानी रखनी चाहिए थी। आप तो सत्तारूढ़ पार्टी में हैं, विधायक हैं। मैं तो सारे सिस्टम में, मेरा जो मुख्यमंत्री है बंगाल का ममता बनर्जी ने, वो मेरे ये निर्देश दिया कि इलाका शांत होना चाहिए, इलाका शांति रखना चाहिए, उनका पुलिस प्रशासन। हुमायूं जी, आप जो बोल रहे हैं वो आपकी बात समझ में नहीं आ रही। मेरा सीधा सवाल इस चीज को लेकर है कि ये 70-30 ये हिंदुओं को गंगा में बहा देने, डुबो देने की बात आपने कही है, और क्यों कही है? कम्युनिटी का आदमी अटैक होगी, जोगी जी बोला वो मेरा यूपी होते तो उल्टा करके टंगा के उनको साइस्ता करते, इसीलिए नहीं बोला ये यूपी नहीं है। चलिए हुमायूं जी, बीजेपी नेता जफर इस्लाम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी ले लेते हैं। देखिए जफर साहब, आप और हुमायूं कबीर दोनों इस समय जी न्यूज की स्क्रीन के ऊपर हैं। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है इससे पहले, वहां पर माहौल इस तरीके का था, चार्ज माहौल था। क्या कहेंगे जफर इस्लाम? देखिए, चार्ज माहौल हो या चार्ज माहौल ना हो, वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। उसकी हैसियत से उनको वहां पर अमन और पीस का माहौल बनाने का कोशिश करना चाहिए, ना कि भड़काऊ भाषण देना चाहिए। भड़काऊ भाषण देने का मतलब है कि वो नहीं चाहते हैं कि वहां पर पीस कायम रहे, और ममता बनर्जी के इशारे पे ही ये सब हो रहा है। ममता बनर्जी चाहती है कि वहां पर एक समुदाय को खुश रखो, बाकी दूसरे समुदाय को जो है कूटते रहो। आप देखिए, ममता बनर्जी के जो जितने भी गुर्गे लोग हैं, जितने भी उनके जो क्रिमिनल लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देता है, उन लोगों ने किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को हर बार मौत के घाट उतारा है। जफर इस्लाम बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हुमायूं कबीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुमायूं जी, सुना आपने जफर इस्लाम ने क्या कहा? आपको क्या जवाब देंगे इन तमाम सवालों का, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता भी देख रही है। पश्चिम बंगाल जनता के लिए ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम करते हैं, डेवलपमेंट के जुड़ा हुआ है, सब लोगों को हिंदू मुसलमान। अरे तो जब अच्छा काम कर रहे हैं तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आपको तो नहीं करना चाहिए। लोगों के लिए ममता बनर्जी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा पार्टी को कोई अटैक करेगी, मेरा पार्टी के कोई उखाड़ फेंक के उल्टा करके टंगा के साइस्ता करने के बाद बोलेगी तो मैं क्या करेगी? चुपचाप कहेगी। मेरा पार्टी को तो बहुत आदमी है, बहुत सारे कर्मकर्ता है, तो वो पार्टी लोग तो अपना ख्याल से ही अपने को रक्षा करने के लिए, सुरक्षा रखने। सुन लिया जफर इस्लाम आपने, ये हुमायूं कबीर तो कह रहे हैं कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी और उसके नेता कर रहे हैं, इसलिए केवल वो जवाब में, प्रतिक्रिया में इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, भाजपा वहाँ पर चला रहा है। हुमायूं जी सुन लीजिए, जरा जवाब भी सुनिए। हुमायूं जी, आपकी बात मैंने सुनवाई दर्शकों को। ममता बनर्जी का जो अप्रोच है, समाज में विभाजन करना, समाज को तोड़ना, समाज को तोड़ के अपने राजनीतिक फायदे का इस्तेमाल करना। अब ये जो परंपरा चली है, ममता बनर्जी जब तक वहाँ पर सरकार में है, वो यही कर रही है कि मुस्लिम समुदाय को खुश रखना चाहते हैं, बाकी समुदाय को वो सूली पे चढ़ाना चाहते हैं। क्या इस तरह से सरकार चलती है? क्या इसी तरह से सरकार चलना चाहिए? सबको शक्तिपुर में जो हिंदू लोग जो किया, पूरे ममता बनर्जी का प्रशासन, एसपी लोग, एडिशनल एसपी लोग, सारे प्रशासन का आदमी सबको लिए है, सबको सुरक्षा दिया, किसी को मारा नहीं, किसी को पकड़ा नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ।
अब जो बोल रहा है वो बड़ा बड़ा के वो गलत बात बोल रहा है, यही नहीं सोचता है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, शांति से। हुमायूं कबीर, आप भी सार्वजनिक जीवन में हैं, जफर इस्लाम भी सार्वजनिक जीवन में है, नेताओं को कम से कम इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे माहौल के अंदर इस तरीके की भाषा समाज में और विघटन करती है, समाज के अंदर और भड़काती है। सबको लिए तो ध्यान रखना चाहिए। मैं अकेला तो आपके बोल कैसे चूक गए? वो बीजेपी के भी तो ये आप पे लागू नहीं हो रहा क्या? शासन कर रहे हैं तो बीजेपी लोग को किसी को अटैक करने का हक कहां से मिला? बीजेपी लोग को सशस्त्र मिছিল करके मुस्लिम लोगों को अटैक करेगी तो वो लोग मान लेंगे? मस्जिद क्या करा उनका मस्जिद को अटैक कर दिया, मस्जिद के नमाज पढ़े, मस्जिद में दुश्मनी के लिए कोई भी नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद जो बनते हैं की जगह पर कोई नहीं। बीजेपी सुनिए, बीजेपी कार्यकर्ता किसी भी आस्था की जगह पर कोई अटैक नहीं करता है, ये गलत अफवाह मत उड़ाइए। बीजेपी हर धर्मों का सम्मान करती है, हर धर्मों के लोगों का सम्मान करती है, जिसमें आस्था हो उसका सम्मान। हुमायूं कबीर, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं कि आप अपने बयानों के ऊपर किसी तरीके की सफाई देना चाहते हैं। जनता, पूरा देश देख रहा है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरा कोई गलत काम नहीं किया, गलत बात भी नहीं बोला। मेरा को क्यों अटैक करेगी तो नहीं, सुरक्षा के लिए, मेरा रक्षा करने के लिए नहीं बोला, लेकिन मैं ये नहीं किसी को नहीं मारने के। आपने कहा क्या कि अगर मुझे 2 घंटे में जो है पूरे इलाके में भागीरथी में गंगा में डुबो देंगे? मेरा घर से पास देके वो भागीरथी गंगा गया, इसीलिए मैं ये बोल दिया जो मेरे को कोई अटैक करेगी, मेरे को कोई पंगा लेंगे तो मेरा भी वो हाथ उठाएंगे तो वो आपको भागीरथी में डाल देंगे, यही बोला। हुमायूं कबीर, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता आपसे ये अपेक्षा नहीं करती कि आप कानून को हाथ में लेकर इस तरीके की बात करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम बातों को रखने के लिए, और जफर इस्लाम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी और टीएमसी के नेताओं के बीच में बंगाल की राजनीति में जिस तरीके से बयानों का बवाल मचा हुआ है, उसी के बीच में एक बार फिर हुमायूं कबीर के ये जो बिगड़े हुए बोल हैं, ये राजनीतिक माहौल को और गर्माते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल से जुड़ी हुई है क्योंकि दीदी के भाईजान के बिगड़े बोल अब सियासी बवाल का सबब बन रहे हैं। channel and like the channel and don't forget to click bell icon.